देखिए जेईई मेन 2015 का ये क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ का। तो इस पे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि ये जो पीक्यू वाला जो है ना, जिसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, पी टू क्यू हो रहा है या क्यू टू पी हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग नाम दे दे, पी क्यू है, इस टर्मिनल का नाम ए दे देते हैं, इसका बी दे देते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे देते हैं। तो ये पी और क्यू तो लिखा हुआ है अपना, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग लूप ले लेते हैं, पी ए बी क्यू पी, पी ए बी क्यू पी, पी ए बी क्यू पी, ये लूप ले लेते हैं। अब इस लूप के लिए देखिए इक्वेशन लिखें तो हम लोग जब पी से चले तो सबसे पहले 6 वोल्ट आपको दिख रहा है, तो 6, फिर आप आगे आइएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे करंट कुछ ले लेते हैं कि इससे जो करंट है ना, इससे I1 करंट आ रहा है ना, इससे करंट कुछ I1 जा रहा है और इधर कुछ करंट चला गया I2, ठीक है। तो इससे कितना करंट निकलेगा, I1 माइनस I2। तो हम लोग को यही I2 करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करंट कितना गया, I1 गया, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 माइनस का 3I1, फिर आप इससे जाइएगा तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस का 1I2 है ना, मतलब कि माइनस का I2 कर दीजिए, 1I2 का मतलब I2, ठीक है। और फिर आप P तक पहुंच गए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और हम लोग यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं I2 के टर्म में, क्योंकि हमको चाहिए I2 है ना। तो यहाँ से देखिए तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस I2, और यहाँ से I1 की वैल्यू निकल के आ गई 6 माइनस I2 बाई 3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग लूप सेकेंड लेते हैं, ये लूप है, कहीं से भी आप ले लीजिए, क्यू डी सी पी क्यू, क्यू डी सी पी क्यू, ठीक है ना, क्यू डी सी पी क्यू, इस लूप में चलिए। तो देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस का I1 इंटू I2, माइनस का I1 माइनस I2 इंटू 3 है ना, माइनस का क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 इंटू 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 वोल्ट का बैटरी मिला आपको, तो प्लस का कर देंगे हम लोग 9 वोल्ट। अब देखिए उसी डायरेक्शन में ये करंट है ना, ठीक है ना। तो आपको ये, इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 इंटू 2 लिखेंगे और माइनस का। तो सबसे अच्छा क्या है ना कि हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना 5 लिख लेते हैं, ठीक है। एक ही बार में क्या किए हम लोग, देखिए यहाँ पे 3 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में ही आ जाएगा, तो एक ही बार में हम लोग यहाँ 5 ले लेते हैं। इसके बाद देखिए 9 वोल्ट का बैटरी था ना, तो ये प्लस का 9 वोल्ट कर लिए, और फिर यहाँ से देखिए तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके अपोजिट में करंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का I2 और इज इक्वल टू 0, यहाँ तक चले आए क्यू तक, ठीक है। अब यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके और I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 5I1 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5I2 और प्लस का 9 प्लस का I2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को I1 का वैल्यू निकालना है, तो I1 को आप इस साइड लेके चले जाइए, तो 5I2 और प्लस I2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6I2 और प्लस का 9, और I1 यहाँ से कितना निकल के आ गया, 6I2 प्लस 9 अपॉन 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से I1 की एक वैल्यू ये निकल के आ गई पहले लूप से, और दूसरे लूप से I1 की ये वैल्यू निकल के आ गई। हमको I2 ही चाहिए, तो दोनों को इक्वेट करें हम लोग यहाँ पे, तो 6 माइनस का I2 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6I2 प्लस 9 अपॉन 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो 30 माइनस 5I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18I2 और प्लस का
27, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम लोग इधर ले जाएं तो 18 और +5 कितना हो जाएगा 23, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, और I2 की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो 3/23 होगी। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा ना तो इसकी वैल्यू निकल के जो आएगी वो 0.13 आएगी। अब देखिए हम लोग क्या Q से P की तरफ करंट को हम लोग लेके चले थे और ये वैल्यू I2 की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। इसका मतलब है कि जो करंट का फ्लो जो हम लोग डायरेक्शन लिए थे ना वो बिल्कुल सही है। तो Q से P की ओर फ्लो करेगा और जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना हो जाएगा Q2P, मतलब, और इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.13 आ गया अपना, ठीक है ना। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको।